जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी में ममता का फैसला ही आखिरी लकीर माना जाता था, आज उसी टीएमसी में खेला हो गया है। पार्टी के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी अब ऐसी बगावत में बदल चुकी है जिसने सीधे दीदी के सिंहासन को ही हिलाकर रख दिया है। पार्टी के बागी गुट ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ममता बनर्जी को ही अध्यक्ष पद से हटा दिया है। यही नहीं, बागी गुट ने टीएमसी विधायक अरूप रॉय को पार्टी की नई कमान सौंपते हुए उन्हें नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले ने न सिर्फ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों को चौंका दिया है, बल्कि टीएमसी के भविष्य पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि टीएमसी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। टूटी नहीं है, टीएमसी टूट गई है, फूट गई है, समाप्त हो गई है, उसका कुछ बचा ही नहीं। जो मानसिकता टीएमसी की रही और जो तांडव टीएमसी ने किया, जो तुष्टीकरण पश्चिम बंगाल के धरती पर ममता बनर्जी जी द्वारा किया गया, वह बहुत दुखदायी था। टूटना ही था, समाप्त होना ही था। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पड़ करके पूरे कौरव कुल का सर्वनाश कर दिया, वैसे ही ममता बनर्जी अपने भतीजा अभिषेक के कारण पूरी की पूरी टीएमसी को खत्म कर चुकी हैं। पूरे बंगाल में उसके भतीजा का जिस प्रकार से आतंक राज था, वह समाप्त होने के साथ आज यह भी पता चल रहा है कि तृणमूल में भी लोगों का उतना ही आतंक था। और यही कारण है कि आज पूरी की पूरी तृणमूल पार्टी एक तरफ है और ममता बनर्जी और उनका भतीजा एक तरफ। जो तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसद और विधायक और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से टीएमसी से बाहर आ गए और उसी तृणमूल कांग्रेस में अल्पमत में हो गई हैं ममता बनर्जी। तो उन्होंने अपना निर्णय लिया है, क्योंकि पार्टी पूरी तरह उनसे ममता बनर्जी अलग थलग पड़ गई है। साफ दिखता है, 2-3 सांसद हैं, कुछ विधायक हैं और जो ज्यादातर संख्या है वो उनके विरोधी के पास है। ममता दीदी का तांडव और ममता दीदी की तानाशाही इस हद तक रही होगी, इसका अंदाजा धीरे धीरे उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। यानी उनके 20 सांसद छोड़कर अलग दल बनाते हैं, उनके 60 विधायक उनको छोड़कर अलग दल बनाते हैं और उनके चेयरमैनशिप का जो मुख्य पद है वो भी दूसरे को चला जाता है। मामला साफ है कि ममता दीदी ने बंगाल में संविधान को रौंदा है। जाहिर है ममता बनर्जी इस बगावत को इतनी आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। दीदी के खेमे ने इस फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। वहीं अभिषेक बनर्जी को भी महासचिव के पद से सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी नेताओं ने इसे पार्टी को तोड़ने की एक गहरी साजिश बताते हुए कहा कि कोई सर्कस थोड़ी चल रहा है, हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बनाई थी और वही लड़ाई करके इसको उठाई और 29 एमएलए से 5 साल में बंगाल में हुकूमत में आई। वो ममता बनर्जी को छोड़ के जो लोग को लेके कमेटी बनाया गया, उसमें कोई महत्व नहीं है। उसमें सेक्रेटरी तो ऋतुब्रत वो सीपीएम के थे, तो ये बड़े लोग बीजेपी और सीपीएम के कमेटी बना है ना, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। पार्टी की कमान संभालने वाले अरूप रॉय टीएमसी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर तानाशाही और कुछ चुनिंदा नेताओं के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ यह कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि ममता बनर्जी इस राजनीतिक बगावत का जवाब कैसे देती हैं। क्या दीदी एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर इस बगावत को कुचल देंगी, या अरूप रॉय की अगुवाई में यह बागी गुट बंगाल की सत्ता का समीकरण ही बदल देगा? बंगाल की सियासत में शुरू हुआ यह पावर गेम अब किस करवट बैठेगा, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं।